मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना मॉडल पेपर जो है उसका पेपर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो जो गलत आंसर आप लोगों ने किए हैं वो गलत आंसर हम आपको सही करके बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर निकालना है। क्वेश्चन पेपर में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, यानी कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन विस्मय आदि बोधक शब्द है ना। तो क्या है? अरे। पहले का क्या आंसर होगा? अरे। सेकेंड क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंध बोधक शब्दों को चुनिए। के कारण और अच्छा धोना, है ना। तो इसमें क्या आएगा? के कारण। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी शब्द का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? विद्या धन आर्थी, ये हो जाएगा विद्यार्थी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, तथा धन एवं की संधि क्या होगी? तथा धन एवं की, ये हो गया आपका फोर्थ वाला आंसर, तथ्य, है ना। यहाँ पर था में डबल मात्रा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मेघा कहानी लिख रही है, किस प्रकार का वाक्य है? तो मेघा कहानी लिख रही है में ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, विधानवाचक, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, मेघा जो है कर्ता हो गया, कहानी लिखना कर्म हो गया, लिखना क्रिया हो गया, और रही है क्या हो गया? है जो है सहायक क्रिया हो गया, है ना। तो ये कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक। विधानवाचक मतलब कि सरल वाक्य या सामान्य वाक्य। अगर इसमें से आपके जो भी गलत होंगे तो आप उसे सही कर दीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान चाय तो बहुत गर्म है, शाबाश और अरे। तो क्या होगा? अरे, है ना। सबसे पहले क्या होगा? अरे, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में, कलाई खुलना यानी कि क्या होता है? भेद खुलना। सेकंड का आंसर होगा भेद खुलना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय, है ना। क्या कहते हैं? विधेय। क्योंकि जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिए, मेघा कहानी लिख रही है, लिख रही है। तो यहाँ पर मेघा क्या होगा? उद्देश्य होगा, और कहानी लिखना क्या होगा? विधेय होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा? इसका आंसर वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या हो गया? मेघा, है ना। तो ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, 3 प्रकार। रचना जैसे अपन ने लिखी है, रचना 1 2 3 वर्ण है, तो समझ जाओ 3 प्रकार। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो कितने प्रकार हैं? 8। यानी कि अर्थ शब्द छोटा है लेकिन इसके प्रकार हैं 8, और रचना के आधार पर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अरे यह क्या हो गया, है ना। अरे शब्द दिया है तो कौन सा इसका आंसर क्या होगा? विस्मय सूचक शब्द, विस्मय वाचक वाक्य होगा, विस्मय वाचक वाक्य। इसमें भी आपके जो भी गलत होंगे उसको आपको क्या करना है? सही कर लेना है। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, सही या गलत, है ना। सही या गलत में क्या करना है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। सही है कि गलत? तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा? सही, है ना। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, सही। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या होगा? गलत। ये सेकंड वाला क्या है? गलत। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ क्या है? बातचीत। सही है कि गलत? सही, है ना। तो ये हो गया आपका सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्वतों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सही या गलत? सही, है ना। ये क्या होते हैं? सही। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, तिथियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गलत। तिथियों के नाम
स्त्रीलिंग होती है, तो फिफ्थ वाले में क्या होगा, गलत। तो जो भी गलत होगा आपका उसको सुधार कर लेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में होगा आग्रह का क्या होता है, निवेदन, है ना। आग्रह के साथ क्या जुड़ेगा, निवेदन, आग्रह निवेदन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फरिश्ता क्या होगा, देवदूत, फरिश्ता का क्या होगा, देवदूत, फरिश्ता का देवदूत। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखिए चिकित्सक, चिकित्सक क्या बोलते हैं हिंदी में, वैद्य, चिकित्सक इसको क्या बोलते हैं, वैद्य। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए चाकर, चाकर का क्या होगा, नौकर, चाकर का होगा इधर नौकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका स्वीकार, स्वीकार का क्या होगा, मान लेना, स्वीकार का क्या होगा, मान लेना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम पांचवा जो क्वेश्चन है उसके तरफ आपको बढ़ा देते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है शेर को कैसे चूहों से डरकर भागना पड़ा। इसका क्या आंसर होगा, शेर की मांग में चूहे दिन हो या रात धमा चौकड़ी मचाने और कुछ न कुछ कुतरने में लगे रहते। अब वे शेर के पास भी उछल कूद मचाने लगे। एक चूहा तो उसकी पूंछी कुतरने लगा, कुछ चूहे उसके ऊपर चढ़कर काटने लगे। उन पर उनकी दहाड़ने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर कोई उपाय ना देखकर वह भागने लगा। अभी क्वेश्चन कितने नंबर का, ये जो अभी तक के अपने 4 का क्वेश्चन करे उसके 1-1 नंबर थे, लेकिन ये फिफ्थ क्वेश्चन में 3 गुणा 5, मतलब हमको क्वेश्चन करना है 5 और उसमें एक क्वेश्चन में नंबर कितने हैं, 3। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। आपको बुक से ही आंसर लिखना है, देख देख के ही लिखना है, इसलिए आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। अगर आपको लर्न करके लिखना रहता, याद करके, तो आप छोटा, अगर याद नहीं होता तो हम छोटा भी लिखते हैं, लेकिन अभी याद करने वाला कुछ सिस्टम नहीं है। आप घर से आंसर लिखते हैं तो आपको 3 नंबर में थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, लंगूर ने क्यों कहा कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। जिसका क्या आंसर होगा, लंगूर ने इसलिए कहा क्योंकि शेर ने अकड़ और गलती की वजह से एक एक कर सभी जानवरों को जंगल से भगा दिया था। इस कारण जंगल में चूहों की संख्या बढ़ गई। चूहों ने शेर को इतना परेशान कर दिया कि उसे खुद ही जंगल छोड़कर भागना पड़ा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखिए अधजल बदल गया पाठ से मिलने वाली कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहला आंसर होगा, इसमें हमें पहले हम आंसर लिखेंगे अधजल बदल गया पाठ से मिलने वाली निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं करके आपको यहाँ लगाना है डैश। उसके बाद आप नंबर 1 से लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम समय पर और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका, यदि हमारे माता पिता कभी डांटते हैं तो उनकी बात को बुरा मानने की बजाय हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। फिर इसका अगला पॉइंट होगा किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए और अपनी जिद को मनवाने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता या परिवार को परेशानी का सामना करना पड़े, है ना। अब उसके बाद हम आ जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर में क्या देखकर दिलो दिमाग लगता है ना। तो दिलो दिमाग में क्या लगता है, तो आंसर क्या होगा, पोर्ट ब्लेयर में जवान ज्योति, फांसी घर, यंत्रणा स्थल, कैदियों की कोठरियां और कैदियों द्वारा कोल्हू चलाने का स्थान आदि स्थलों पर अजीब सी खामोशी महसूस होती है। इन जगहों का इतिहास याद करने मात्र से दिलो दिमाग कांपने लगता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसका, किसी विलुप्ति के कगार पर खड़ी जनजाति को बचाने हेतु कोई 3 उपाय बताइए, है ना। तो इसमें क्वेश्चन था माँ कह एक कहानी कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो क्या शिक्षा मिलती है, एक हम निकालेंगे आंसर, एक बुक, उसमें देखिए माँ कह एक कहानी, है ना। ये 15 नंबर का चैप्टर, 15 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग। उसमें देखिए आंसर क्या होगा, माँ का एक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीव की रक्षा और न्याय की जीव की रक्षा करनी चाहिए हमें, और न्याय भी करना चाहिए।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का या F नंबर का ग्रुप क्वेश्चन है ना। ग्रुप क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों में कारक को रेखांकित कर उनका नाम लिखिए। कारक हम पढ़े थे है ना कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में क्रिया से जिसका संबंध बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं है ना। संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जिसका बताया जाता है क्रिया के आधार पर वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कारक की वृक्ष से फल नीचे गिरा है ना। ये भी 3 गुणा 5 है, तीनों क्वेश्चन करेंगे आपको, इसमें अलग अलग है तो 3 गुणा 5 होता है, एक क्वेश्चन में 3 नंबर है आपको है ना। तो सबसे पहला है इसमें वृक्ष से फल नीचे गिरा, सेकंड में है मीरा ने गीत गाया और थर्ड है बंदर छत पर बैठा है। तो सबसे पहला है इसमें वृक्ष से फल गिरा, नीचे गिरा, तो ये क्या है, अपादान है ना। अपादान मतलब कि अलग होने का भाव, अपादान मतलब ये होता है अलग होने का भाव। तो फल कहाँ से गिरा, पेड़ से नीचे गिरा, तो अलग हुआ तो क्या होगा, अपादान। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका मीरा ने गीत गाया, ने कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्ता कारक, यहाँ पर आएगा अपादान कारक, यहाँ आएगा कर्ता कारक। उसके बाद थर्ड है बंदर छत पर बैठा है, पर मतलब अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर, तो यहाँ पर थर्ड वाले में क्या होगा, अधिकरण, ये हो गया अधिकरण। सबसे पहले वाले में अपादान, सेकंड वाले में कर्ता कारक और थर्ड वाले में अधिकरण। अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन, करण और संप्रदान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर होता है करण कारक में, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं है ना। यानी कि उसका जो साधन होगा तो वो क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। जैसे कि वह कार से मुंबई गया, वह कार से, यानी उसका साधन क्या था, कार से मुंबई गया, तो कार से क्या है, साधन है। ट्रेन से भी जा सकता है, हम बोले कि वह ट्रेन से मुंबई गया है ना। तो जहां पर साधन होता है वो करण कारक, तो कर्ता ने कर्म को करण से है ना। उसके बाद सेकंड वाला है अपादान, तो जहां संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव या डरने का भाव या तुलना का भाव, 3 चीजें इसमें होती है, अलग होने का भाव, डर का भाव, तुलना का भाव और अलग होने का और डरने का भाव, ये होता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, अलग होने का, डर का और तुलना का। तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, अलग हुए, तो ये कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। तो इस प्रकार हमको दोनों में अंतर लिखना पड़ेगा और दोनों के एक एक उदाहरण हमको बताने पड़ेंगे। अब है थर्ड क्वेश्चन आपका, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इसमें क्या बोला है, दी गई लोकोक्तियों से वाक्य बनाइए, अर्थ लिखने नहीं बोला है, सिर्फ वाक्य बनाइए। और अर्थ हमको किस कंडीशन में लिखना है, जब हमको सही अर्थ पता हो तभी अर्थ लिखना है, अन्यथा हमको क्या करना है, सिर्फ वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले है इसमें मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसमें क्या होगा, मेरे दूर के रिश्तेदार मेरे घर 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन उनके रहते अब 1 महीना हो गया है ना। आए 2 दिन के लिए और कितने दिन हो गए, 1 महीना। यह तो वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड है इसमें एक अनार 100 बीमार है ना। तो इसमें है वस्तु कम और चाहने वाले उसके अधिक है ना। तो घर में बच्चे 2 लड्डुओं पर हम सभी भाई बहन टूट पड़े, यह तो वही बात हुई, 1 अनार 100 बीमार। उसके बाद अगला है जल में रहकर मगर से बैर, मतलब रजत ने अपने मालिक से लड़ाई कर ली, यह सही नहीं हुआ, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, जिसके साथ में रहते हैं उसी के साथ हमको बैर नहीं करना चाहिए है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित वाक्य क्या है, उदाहरण सहित समझाइए है ना। सरल वाक्य क्या है, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, तो क्या होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब 2 साधारण वाक्यों को किसी संयोजक शब्द की सहायता से जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये एक साधारण वाक्य है। और स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाना हो गया एक वाक्य और खाना खाना एक वाक्य। अब दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, और कर रहा है, तो और क्या कहलाता है, संयोजक शब्द
बदल जाता है ना। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखिए मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक उपप्रधान वाक्य उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जैसे कि पिताजी ने बताया था कि, इसकी पहचान है कि, एक पहचान हो गई। उन्हें बाजार जाना है, जहां पर की आया समझ जाओ कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। फिर सेकंड है सुमन के पास एक गुड़िया है जो बहुत सुंदर है जो भी आया इसकी पहचान है जो आया, तो ये कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा। पहले वाक्य में पिताजी ने बताया था कि उपवाक्य प्रधान है, जबकि दूसरे वाक्य में सुमन के पास एक गुड़िया है प्रधान है, बाकी उस पर आश्रित है ना। तो ये मिश्रित वाक्य। जैसे कि इसकी पहचान है कि, जो, और बहुत सारे जब सेंटेंस आप पढ़ते जाइएगा बुक से, जो पहचान मिलेगी उसको आप नोट करते जाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है ना। और ऐसा भी कर सकते हैं हम, जैसे कि सिंपल वाक्य से सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही कर्ता एक ही क्रिया। संयुक्त वाक्य में और से जोड़ने का काम करता है, और बाकी जितने बच्चे क्या कहलाएंगे? वो मिश्रित वाक्य है ना। अब देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों का संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए। दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, सुधा के पास एक बहुत सुंदर कुत्ता है, तो क्या लिखेंगे इसका? सुधा के पास एक कुत्ता है जो बहुत सुंदर है। उसके बाद सेकंड, नाटक समाप्त होते ही सभी अपने घर चले गए, तो नाटक समाप्त हुआ और सभी अपने घर चले गए। फिर अगला क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार जाकर फल खरीदे, तो पिताजी बाजार गए और उन्होंने फल खरीदे। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, शेर को बिल्ली की किस बात पर गुस्सा आया, है ना। तो शेर ने जब बिल्ली को डांटा कि उसने उससे बिना पूछे दूध कैसे पी लिया, तब बिल्ली ने मजाक में मुंह से पी लिया, ऐसा करके बता दिया। शेर को बिल्ली का यह मजाक पसंद नहीं आया और उससे गुस्सा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, ये 2 नंबर के हैं, तो आंसर हमको 2 नंबर के अनुसार ही लिखना है, ना कि बड़ा। तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन में क्या कर दिए हैं, जो 3 नंबर के हैं उसमें छोटा आंसर लिख दिए हैं, है ना, और जो 2 नंबर के हैं उसमें बड़ा लिख दिए हैं। तो अपने को क्या करना है? नंबर के अनुसार आंसर लिखना है। 2 नंबर में छोटे आंसर और 3 नंबर में बड़े आंसर। और बुक से हम लिख रहे हैं तो हम बड़ा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अपने को ऐसा तो नहीं है कि बहुत याद करना पड़ेगा इसलिए हम बड़ा आंसर नहीं याद कर सकते, है ना। तो 2 नंबर में हमको छोटे आंसर लिखना। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सांप ने शेर की बात का क्या उत्तर दिया, तो सांप ने शेर से कहा, हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार यही है, हमारे रहने और खाने का ठिकाना तो चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, यह बात किसने और कब कही, हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या घास खाएंगे, तो आंसर लिखो, यह बात बिल्ली ने शेर से कही, तब कही जब उसने डांट कर पूछा कि उसने बिना पूछे उसका दूध कैसे पी लिया। फिर अगला क्वेश्चन है, अचल की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई थी, तो जब देवदूत ने कहा कि यहाँ कोई कहीं आ जा नहीं सकता, जो जहां है वहीं रहता है, यह सुनकर अज्जल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेले का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। तो सोनपुर मेले का देखिए, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला बिहार के सारण जिले में, या तो आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। साल भर यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला और छतर मेला के नाम से भी जाना जाता है। 1 सप्ताह तक चलने वाला यह मेला गंडक और गंगा नदी के संगम पर लगता है ना। तो आज के लिए आपका इतना काफी है। इतने क्वेश्चन जितने हमने आपको रिवीजन करा दिए हैं उतने आपको फिर से घर में एक बार रिवीजन करना है, और फिर बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम कल की वीडियो में आपको डालेंगे और समझा देंगे कि एप्लीकेशन भी और निबंध भी कैसे लिखा जाता है ना। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं।